वेल्डिंग कराना है तुमको? क्यों करा रहा है? नवाबी बतियाते हो, ठेकेदार हो, ठेकेदार के जैसा रह करके काम करो। नवाबी बतियाते हो, नवाबी बतियाते हो, तुमको पता लगा है? नवाबी बतियाते हो, क्वालिटी की बात करते हो। कहते फलना बाबू का ठेकेदार का है, ठेकेदार हो, फलना बाबू बनना, ठेकेदारी छोड़ो, फलना बाबू बनो। अब महाराजगंज को भी जानते नहीं, महाराजगंज से लूट करके नहीं ले जा सकते। वीडियो बनकर महाराजगंज से लूटना चाहते हो, लूट करके ले जाना चाहते हो, सारा मंत्रालय को धोखा दे रहे हो। धोखागिरी नहीं चलेगा, जान लो, धोखागिरी नहीं चलेगा। धोखागिरी कर रहे हो, धोखागिरी नहीं चलेगी। एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा तुमको। सब जीपीएस बना लिए हैं, सब जी को हटाओगे भी तो नहीं, सबका जीपीएस बना लिए हैं। तुम कहाँ रखे हो? सबका बनवा लिए। अभी लोकसभा शुरू हो रहा है, लोकसभा में भी उठा देते हैं। नाम बोल, नहीं यही गिट्टी आया है, आप साइड के इंचार्ज हैं। क्या नाम है? उजला गिट्टी क्यों लगा रहे हैं आप लोग? उजला गिट्टी क्यों लग रहा है साइड पे? क्या ये माना का लूट है? ठेकेदार बोले हैं। कौन बोला है? ठेकेदार बोले। क्या नाम है ठेकेदार का? अष्टभुजा सिंह। कंस्ट्रक्शन का क्या नाम है? अभी इतना नहीं पता। तो काम करते को पता नहीं है कौन आपको काम पे दिया है? कहा नहीं पता आपको? रंगबाजी बतिया रहे हैं, काम नहीं पता आपको भी? नहीं रंगबाजी का बताइए, कौन बता रहा है आपको? कौन बता बोला है? रॉड कौन कंपनी का, कितना में उनका लगाना है? मिट्टी लगा हुआ है, भरा मिट्टी से भरा हुआ है बालू। रॉड आप देख लीजिए जाके। अरे बालू आपको नहीं दिख रहा है कौन गिट्टी लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का नाम नहीं मालूम है तो कैसे पेमेंट आप लेते होंगे? क्या नाम ठेकेदार का? अष्टभुजा सिंह। फोन मत कीजिए, बात करते हैं, नाम बताइए पहले, फोन मत रखिए, पहले नाम बताइए। चलो भागो। ठेकेदार का नाम पकड़। क्या नाम है ठेकेदार का नाम? अष्टभुजा सिंह को अष्टभुजा सिंह को बता। कहाँ कराने वाले हैं? देवरिया। कंस्ट्रक्शन का क्या नाम है जो काम करवाते हैं? क्या नाम कंस्ट्रक्शन का? फोरम का नाम नहीं मालूम। कहाँ नहीं पता? काम करते हैं पता नहीं है, फिर हमको नहीं पता है ना। नहीं पता आपको? ठीक सर, महाराज में स्टेशन में पहुंचे हुए हैं, जिस तरह काम में यहाँ पे अनियमितता पाई गई है, ईटा से लेकर गिट्टी सब 3 नंबर 4 नंबर लगाया जा रहा है सर। देखिए, काफ़ी यह घोर लूट है, घोर आपत्तिजनक बात है। मुझे आज ही संज्ञान में आया है कि ऐसे ऐसे घटिया किस्म का काम महाराजगंज स्टेशन पर हो रहा है, जहां उजली गिट्टी लगाई जा रही है, डस्ट नुमा बालू लगाया जा रहा है। जो गिट्टी उजली भी है उसका कोई क्वालिटी नहीं है। जो यहाँ सिलेंडर जो रखा हुआ है, घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर से इसका वेल्डिंग कर रहा है। जहाँ जोड़ाई हुआ है, जोड़ाई की भी कोई क्वालिटी नहीं, लगता कि ईंट को सजा करके आप उसका जोड़ाई कर दिया है। तो ये तमाम बिंदुओं को जो मुझे ध्यान में मेरे सहयोगी ने लाया, तो मैं स्टेशन पर आया तो उसके कहना हुआ जो बात है उससे ज़्यादा मैंने निकला, उससे ज़्यादा इसमें डिफर है, उससे ज़्यादा गड़बड़ी है यहाँ। तो इसलिए मैंने इसके आईजी को भी मैं बोला हूँ, अभी जीएम को भी बात कर रहा हूँ, और मैं फिर बात कर रहा हूँ रेलवे बोर्ड के सीएमडी से भी मैं बात करूँगा। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं माननीय मंत्री से भी मैं बात करूँगा, मिलकर के भी बात करूँगा। और ऐसे आज टेलीफोनिक भी मैं बात करूँगा कि ऐसे ही तो रेल का लूट है, या तो बड़ा घोटाला है। और घोटाला करने का छूट किसी भी स्थिति में न भारत सरकार में या रेल मंत्रालय में तो और नहीं है, और न राज्य सरकार और भारत सरकार में। कोई घोटाला करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, वह कोई हो। और ठेकेदारी अगर करता है तो ठेकेदार है प्रथम दृष्टया, और ठेकेदार है तो ठेकेदारी का जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट के अनुसार काम कराएगा। एस्टीमेट का बियॉन्ड काम करा रहा है तो वह एक घोटाला है, और वह घोर आपत्तिजनक बात है जिसको करने का काम किया जा रहा है। तो इस पर मेरा घोर आपत्ति है। मैंने उच्च के अधिकारियों को मैंने कहा है कि इसका आप एक बार जांच करिए, इसके ऊपर एक एफआईआर भी करिए, क्योंकि एफआईआर की स्थिति यह बनी हुई है। क्योंकि लूट करने का तो कहीं अधिकार नहीं है, घोटाला करने का। तो ये घोटाला किया है, इसलिए उसके ऊपर एफआईआर हुई हो, और पीछे भी जो काम करा रहा है उसकी भी जांच हो, और जांच की गुणवत्ता के अनुसार काम हो। मैंने कहा हो कि आप एस्टीमेट टांगो, एस्टीमेट के अनुसार क्या क्या तुमको लगाना है उसका एक बोर्ड बनाकर टांगो। और यहाँ मॉनिटरिंग करने के लिए मैं एक अलग से सेल बना रहा हूँ, वो अलग से उस सेल प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेगा कि यह काम कितना बालू देना है, कितना सीमेंट देना है, और यह उसके अनुसार दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। अगर नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा वो घोटाला का, और उसमें हमें लगता है घोटाला दर घोटाला होगा, तो उसके ऊपर और कानूनी और कठोर कार्रवाई होगी। देखने को जिस तरह बताया गया कि यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, जितना भी काम हुआ है अभी तक सब बिल्कुल थर्ड क्लास का हुआ है, तो क्या उसको यहाँ से ईंटा जो नहीं, मैं उसके तो जांच की बात है। अब विधिवत जांच होगा, जांच के बाद उसको जो डिस्प्ले, 2 बात होता है, या तो डिस्प्लेस करेगा या नहीं तो फिर उसका एथी काट देगा, उसका एस्टीमेट का जो बियॉन्ड उसको काट देगा, उसको काट करके
उसका पेमेंट करेगा, ये तरीका है। अभी वो तो देख लेगा, चूँकि इसमें अगर रहने लायक होगा, अगर वो है स्टेबल अगर हो जाने लायक होगा तो उसके और प्रक्रिया और जांच कर और सुधार कर करके क्या कर सकता है तो वो करेगा, वो तो जांच के इंजीनियर टीम करेगा। और दूसरा उसके ऊपर उसका जो एस्टीमेट में जो राशि उसके लिए अलॉटेड है, वो अच्छा क्वालिटी का गिट्टी लगा होगा, अच्छा क्वालिटी का छड़ लगना होगा, अच्छा क्वालिटी का बालू लगना होगा, वैसे करना होगा, तो उसके बीच का जो राशि होगा तो उसकी कटौती होगी। एक चीज़ और देखा जाए, जो फुट ओवर ब्रिज के लिए जो पिलर दिया जा, जो रॉड लगाए जा रहे हैं, उसमें जो जिस थिकनेस के अनुसार होता है उसी थिकनेस के अनुसार का रोड से उसको वेल्डिंग किया जाता है, जबकि उसमें भी लोग धांधली मचाए हुए हैं। नहीं तो ये भी मैंने कहा कि हर जगह माने आपत्तिजनक बातें हैं। आपने जो कहा वो सही चीज़ पकड़ा है, वो सबके संज्ञान में नहीं रहता। आप डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यहाँ लेकर कर रहा है तो घोड़े यह सीधे सीधे यह एक बड़ा अपराध कर रहा है, इसको करना ही नहीं है, इसको तो फ्रॉडिज्म कर रहा है इसके सीधे सीधे। इसमें तो हमेशा इसको व्यावसायिक जो सिलेंडर मिलता है तो वो लगा रहा है, लेकिन इसमें भी इसलिए कर रहा होगा कि घरेलू सिलेंडर कम दाम में मिलता होगा, व्यावसायिक सिलेंडर ज़्यादा दाम में मिलता हो, तो एक किसी जो ऐसे जो उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता, उसका तो एक हक मार रहा है ना, उसकी तो राशि मार रही है। तो इसमें वो दुकानदार भी उसमें दोषी होंगे। दुकानदार भी इसको कैसे दे दिए, दुकानदार को भी उसको नहीं देना है। घरेलू आप सिलेंडर कैसे दे सकते हैं आप किसी व्यवसाय करने वाले को, लेकिन यह अपना प्रभाव की वजह से ले लिया होगा या फिर दूसरे माध्यम से लिया होगा। हो सकता है कि दुकानदार से सीधे न लेकर के इनडायरेक्ट लिया होगा कहीं ना कहीं से। तो यह सारी चीज़ जांच में आ जाएंगे, उसको मैं देखूंगा क्या करता है।